हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 50 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 21 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर 4 जो है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो जो है समय से मिल जाए। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या है? एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म होती हैं, हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट होती हैं बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो क्या है? मेन टू एलोट्रॉप्स हैं किसके? कार्बन के। ठीक है, तो जो है ग्रेफाइट एंड डायमंड टू एलोट्रॉप्स हैं। थर्ड वन भी है, ठीक है, फलरीन्स है। क्लियर? तो मेन जो है आपको ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में करना है। सो ग्रेफाइट जो होता है दैट हैज हेक्सागोनल एरे प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर। ये बच्चों स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का। ठीक है, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ इस तरह की जो है क्या बनी हुई है? हेक्सागोनल लेयर्स बनी हुई हैं। ये क्या है? दीज आर द कार्बन एटम। अब इसके साथ ही इस तरह से ये लेयर्स क्या होंगी? ऐसे अरेंज होती हैं। ओके, एक दूसरे के ऊपर ये लेयर्स कुछ इस तरह से अरेंज होंगी ऐसे करके, तो ये हेक्सागोनल लेयर्स होंगी। अब अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो देखिए ये जो कार्बन है, ये वाला एटम, ये कितने के साथ बाउंड अप हो रखा है? 1 2 3, 3 के साथ बाउंड हो रखा है। अब देखिए जो कार्बन है उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जो बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 3 के साथ तो बाउंड हो गया। अब ये एक क्या बच गया बच्चों? ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। कैसा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, अब फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या काम है अभी हम देखेंगे। पहले हम ग्रेफाइट जो डायमंड है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है किसका? डायमंड का। डायमंड का स्ट्रक्चर में डायमंड जो है इसमें कैसे कार्बन अटैच हैं? 1 2 3, और इसी तरह ये फिर 1, और ये किससे, ये जो है कैसे अटैच होगा? ये भी अलग से ये इसके साथ हो गया 2, देन 3 एंड देन ये 4 हो गया। अब हम अगर इस कार्बन को देखें तो देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। चारों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के साथ क्या हो गए? यहाँ पे बॉन्डिंग में हो गए, यानी यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है उसके स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो। अब देखिए यहाँ पर बॉन्डिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। हमने अभी देखा ग्रेफाइट में 3 कार्बन से जो है वो बाउंड अप हो रखा है। वन ऑफ दीज बॉन्ड इज अ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हर एक जो इसमें बॉन्ड होगा, देखिए ये जो लेयर है यहाँ पर, देखिए पॉइंट क्या है कि ये जो आपको थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ये वंडरवाल फोर्सेस होते हैं आपस में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होते। और ये जो लेयर्स हैं, जैसे ये जो लेयर्स हैं, ये एक लेयर हो गई, ये सेकेंड लेयर हो गई। ये लेयर एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती हैं, स्लिपरी होती हैं। जैसे आपने पेंसिल का सिक्का देखा है, वो ग्रेफाइट है तो वो चिकना होता है और इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, जिसके कारण, किसके कारण कि इनके बीच में क्या होता है? आपस में वंडरवाल जो है फोर्सेस होते हैं जो स्ट्रांग नहीं है, जिसके कारण ये फिसलता है। डायमंड में क्या होगा? ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग ए रिजिड 3D स्ट्रक्चर। सो डायमंड में हर एक कार्बन एटम जो है दूसरे 4 कार्बन एटम से जो है बाउंडेड अप होगा और एक 3D जो है स्ट्रक्चर बनेगा, बहुत ही रिजिड, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। अब देखिए जो अपीयरेंस है ग्रेफाइट की वो कैसी है? वो स्मूथ एंड स्लिपरी है। मैंने अभी बताया आपको, इसके अंदर जो है ये वंडरवाल फोर्स होते हैं जिनके कारण ये स्मूथ और स्लिपरी होता है। बट डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। सबसे ज्यादा जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो क्या है? डायमंड है। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। अब देखिए बच्चों जो ग्रेफाइट है उसके अंदर हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री होता है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो ग्रेफाइट है दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इन केस ऑफ डायमंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, सो it is bad conductor of electricity. Next is uses
इट एक्ट एज ए ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट होता है जो मशीनों में जो ऑयल डाला जाता है उसमें जो है ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ है, स्लिपरी है। और पेंसिल जो हम लिखते हैं, पेंसिल लिड जो है उसमें भी क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट जो है डायमंड। डायमंड देखिए ये टूल्स को कटिंग करने के लिए, ज्वेलरी जो है बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो टूल्स क्योंकि हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो इसको इसलिए जो है कटिंग टूल्स में इसका यूज किया जाता है। और बच्चों जो ग्रेफाइट है इसकी जो ये गुड कंडक्टर है, इसीलिए इसकी जो है ग्रेफाइट की रॉड्स बनाई जाती हैं। अब नेक्स्ट जो थर्ड वन दिखाया गया है वो है आपका फुलरिन्स। ओके, जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है, फुटबॉल की तरह होता है। सॉसर जो बॉल होती है फुटबॉल, उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आपको इस तरह के पेंटागन मिलेंगे और इस तरह से जो है इसके अंदर हेक्सागोनल रिंग्स जो है वो होती हैं। ओके, सो इसके अंदर जो मिनिमम कार्बन की संख्या है वो कितनी है, 60 है। 60 कार्बन को मिला के इस तरह बॉल की फॉर्म में ये बनाया गया है और इसको क्या नाम दिया गया, बकमिंस्टर फुलरिन्स। डायमंड, अब देखिए यहाँ पे डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू अ वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो डायमंड जो कैसे बनाया जाता है, सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन को बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है तो डायमंड फॉर्म होता है। सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल बट अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड। जो सिंथेटिक डायमंड बनाए जाते हैं वो स्मॉल होते हैं, लेकिन जो नेचुरल डायमंड हैं और सिंथेटिक डायमंड्स हैं उनमें कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है, वो एक दूसरे से बिल्कुल सेम लगते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। नेक्स्ट, फुलरिन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप। तो ये फुलरिन जो है ये थर्ड क्लास हम कह सकते हैं एलोट्रॉप की। द फर्स्ट वन इज टू बी आइडेंटिफाई वाज C60। तो फर्स्ट क्या है जो आइडेंटिफाई किया गया वो है C60, कार्बन जिसमें कितने हैं 60, विच हैज कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ ए फुटबॉल। तो जो कार्बन एटम है वो कुछ इस तरह से फुटबॉल की फॉर्म में जो है अरेंज किए गए हैं इन पेंटागनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स। नाउ since this looked like the godastic dome designed by the US architect Buckminster Fuller, the molecule was named fullerene। बच्चों जो इसकी शेप है, डोम जो है, डोम की शेप जो होती है उससे मिलती है, और वो जो शेप है डोम की वो किसने डिजाइन की थी, वो यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर ने डिजाइन की थी। इसीलिए इस मॉलिक्यूल का नाम जो है वो क्या रख दिया गया, फुलरीन रख दिया गया। नेक्स्ट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सो बच्चों जो कार्बन है उसका नेचर वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल मीन्स कि वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड अनेबल कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स। सो जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी है कार्बन की, ये जो इसका नेचर है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने का, यही रिस्पॉन्सिबल है इसके वर्सेटाइल नेचर के लिए। देखिए first point is catenation. Catenation is carbon has the unique ability to form bonds with other atom of carbon giving rise to large molecules. तो first property क्या होती है, catenation. Catenation means self linking property. Self linking का मतलब क्या है, अपने साथ जुड़ना, ठीक है, अपने ही साथ जुड़ना, self यानी अपने आप से ही जुड़ना। और ये इसकी यूनिक एबिलिटी है कि ये खुद से जुड़ के बहुत बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन विच हैव चेन अप टू 7 to 8 एटम्स। तो सिलिकॉन जो है वो 7 to 8 एटम्स की चेन जो है वो फॉर्म कर सकता है, लेकिन जो ये है बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। तो ये हाइड्रोजन के साथ सिलिकॉन जो कंपाउंड्स बनाता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी है वो क्या है बच्चों, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और ये कार्बन में सबसे ज्यादा है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, वो बहुत ही स्टेबल है। दिस गिव्स द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मैनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर। और इसी प्रॉपर्टी से जो कार्बन एटम है वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वो कैसे, वो सिंपल चेन फॉर्म में भी जुड़ सकते हैं, वो इस तरह से जो है रिंग फॉर्म में भी जुड़ सकते हैं। ओके, या आप कह सकते हो कार्बन कार्बन से जो ट्री फॉर्म में भी जुड़ सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ब्रांच फॉर्म आप कह सकते हो। ओके, तो इस तरह से भी ये जुड़ सकते हैं। तो ये जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, इसी से कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के बहुत बड़े बड़े जो लार्ज कंपाउंड्स हैं वो फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, टेट्रावेलेंसी।
कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबको पता है कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। इट कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम, ओके, तो 4 कार्बन एटम के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। मोनोवेलेंट एटम्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन सबके साथ ये बॉन्ड बना लेता है। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। सेकेंड क्या थिंग है कि इसका साइज भी स्मॉल है, 2, 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसका साइज कैसा है, केवल 2 ही शेल इसके अंदर है, ठीक है। So due to small size this enable the nucleus to hold on to the shared pair of electrons strongly। अब इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन जो शेयर होते हैं साइज स्मॉल होने के कारण ये उनको बिल्कुल टाइटली बाउंड अप करके रखता है, यानी उनको पकड़ के रखता है, क्योंकि बच्चों न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज हो गया, प्लस का चार्ज हो गया, और ये बिल्कुल जो शेल है ये न्यूक्लियस के पास है, इसीलिए क्या करता है वो उनको टाइटली होल्ड करके रखता है। The bond formed by elements having larger atom are much weaker। तो बच्चों जो बड़े बड़े एटम्स होते हैं जिनका साइज बहुत बड़ा है उनके जो एटम जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते जितने की जो छोटे जिनका स्मॉल साइज है एटम्स का वो जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं। बड़े जो एटम्स हैं उनका बॉन्ड जो है वो वीकर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कार्बन शो वर्सेटाइल नेचर। कार्बन जो है वर्सेटाइल नेचर क्यों शो करता है। सो फर्स्ट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। A special property called catenation is found in the atoms of carbon due to which many carbon atoms combine with each other to form a long chain। तो catenation एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसमें जो एटम्स हैं कार्बन के वो आपस में ही एक दूसरे से जुड़ के बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है, कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन। सेकेंड जो इसका नेचर है दैट इज टेट्रावेलेंसी। जो वैलेंसी जो है कार्बन की 4 होती है जिसके कारण ये वैलेंस बॉन्ड फॉर्म करता है विद अदर एटम्स। सो द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 ड्यू टू विच इट कैन फॉर्म valence bond with other atoms। Second question, why do carbon atoms form a large number of compounds? So a special property called catenation is found in the carbon due to which many carbon atoms combine with each other to form a long chain। तो catenation property के कारण जो atoms हैं वो combine करते हैं और एक long chain form करते हैं। Due to its 4 valency carbon form covalent bond easily with other atom due to which it can form more number of compounds। तो दूसरे एटम्स के साथ ये कंबाइन कर जाता है और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फॉलोरीन्स एंड व्हाट इज इट्स शेप। सो द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फॉलोरीन इज 60 एंड इट्स शेप इज लाइक अ फुटबॉल, ठीक है, शेप इसकी फुटबॉल की तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ बॉय शार्पन अ पेंसिल एट बोथ द एंड्स एंड कनेक्ट देम टू द पोल्स ऑफ अ बैटरी। एक लड़का जो है एक पेंसिल को शार्प करता है, ठीक है, बोथ हैंड्स को, और उसको एक बैटरी के पोल से कनेक्ट कर देता है। विल द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट गिव रीजन। तो करंट फ्लो होगा, यस, करंट इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू द पेंसिल बिकॉज द लेड इनसाइड द पेंसिल इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। उसके अंदर जो सिक्का होता है ना वो ग्रेफाइट का बना होता है एंड ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ग्रेफाइट वो गुड कंडक्टर होता है क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होती है। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये वर्कशीट क्लियर है। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।